फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, ये एक अहम फॉर्म होता है इलेक्शन प्रोसेस में। आपके इलेक्शन मटेरियल के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसे हम कहते हैं फॉर्म 17C। ये फॉर्म 17C जो है ये आपको फिलअप करना है एट द एंड ऑफ द पोल। ये जो फॉर्म 17C है इसकी बहुत अहमियत है इलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि इस पर आपको क्या लिखना है और किस तरह से आपको इसको मेंटेन करना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है। लेकिन उस वीडियो में मैंने अ, अगर आपके पोलिंग स्टेशन में कोई टेस्ट वोट पड़ा है उसकी मैंने ये जिक्र नहीं की थी कि उसको हम कैसे वहाँ पर फिलअप करेंगे। इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे कि अगर आपके पोलिंग स्टेशन में कोई टेस्ट वोट पड़ा है और फिर आप जो फॉर्म 17C फिलअप करेंगे, ये फॉर्म 17C आप कैसे फिलअप करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो फॉर्म 17C है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इलेक्शन प्रोसेस में, या मैं ऐसे कहूँगा कि पूरी जो ये इलेक्शन प्रोसेस है ये इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इस फॉर्म 17C में आपको रिकॉर्ड रखना है कि आपके पोलिंग स्टेशन में कितने वोट्स पड़े हैं। दो जगहों पर आपको वो रिकॉर्ड रखना है। एक तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली रहेगा आपके कंट्रोल यूनिट में, ईवीएम का जो कंट्रोल यूनिट होता है उसमें टोटल वोट जो है वो रिकॉर्डेड होंगे। और आपको एक मैनुअल रिकॉर्ड भी रखना है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 17A जो हमारे P2 के पास होते हैं। फॉर्म 17C में जो हमारे P2 के पास रहती है, इसमें हमें ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि हमारे पोलिंग स्टेशन में टोटल कितनी वोट्स वोट्स पड़े हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट वोट। और जो हमारा कंट्रोल यूनिट है उसमें जो वोट्स हैं और फॉर्म 17A में जो आपने रिकॉर्ड किए हैं वोट्स, ये आपस में मैच होने चाहिए। अगर ये वोट्स आपस में मैच हो गए तो इट मीन्स कि आपकी पोलिंग प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से हुई है, सही हुई है। लेकिन अगर इसमें कोई वेरिएशन है, मिसाल के तौर पर आपके फॉर्म 17A में 142 वोट्स हैं और आपके कंट्रोल यूनिट में 150 वोट्स हैं, तो इट मीन्स कि देयर इज वेरिएशन। और जब काउंटिंग होगी आपके कंट्रोल यूनिट के साथ आपका फॉर्म 17C भी लाया जाएगा, वहां से एक चेक होगा, वेरीफाई होगा कि ये वोट जो है ये मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर ये मैच नहीं हो रहे हैं, आपके कंट्रोल यूनिट जो है यानी आपकी पोलिंग स्टेशन की वहां पर काउंटिंग नहीं होगी, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुलाया जाएगा और आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को भी, क्योंकि इसमें मैंने हर एक पॉइंट ये डिस्कस किया हुआ है कि फॉर्म 17A में हम कैसे एंट्री करेंगे अगर आपके पोलिंग स्टेशन में कोई टेस्ट वोट भी हुआ है, और किस तरह से फिर हमें ये जो वोट्स हैं ये मैच होने चाहिए विद द कंट्रोल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा फॉर्म 17C। इसे हम कहते हैं अकाउंट ऑफ वोटर्स रिकॉर्डेड। इसके दो पार्ट्स है। पार्ट फर्स्ट जो है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर को फिलअप करना है, और इसका जो दूसरा हिस्सा है पार्ट सेकंड, उसे हम कहते हैं रिजल्ट ऑफ काउंटिंग। रिजल्ट ऑफ काउंटिंग जो है जब जब काउंटिंग होगी तो उस वक्त जो वहाँ पर काउंटिंग ऑफिसर्स होंगे, तो इसका जो दूसरा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं रिजल्ट ऑफ काउंटिंग, ये उनको फिलअप करना है पार्ट सेकंड। यानी पार्ट फर्स्ट जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिलअप करेगा, और जो इसका पार्ट सेकंड है ये काउंटिंग ऑफिशियल्स ऑन द डे ऑफ काउंटिंग यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो हम डायरेक्टली आएंगे पार्ट फर्स्ट पर। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या डिटेल लिखनी है। इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल, ये इलेक्शन हाउस ऑफ द पीपल नहीं है, इट इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी J&K। आपको यहाँ पर लिखना है सिंपल J&K। तो उसके बाद फ्रॉम डैश डैश कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी ड्यूटी होगी उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर एंड नेम लिखना है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखूंगा 33 डैश त्रॉल कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके बाद नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन, ये आपको उसी दिन पता चलेगा कि आपके पोलिंग स्टेशन का नंबर क्या है, उसका नाम क्या है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखूंगा यहाँ पर 72 डैश नईबुग, ये आपका पोलिंग स्टेशन है मिसाल के तौर पर। उसके बाद क्या लिखना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ वोटिंग मशीन यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन। आपके कंट्रोल यूनिट का क्या सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसी तरह आपका जो बैलेट यूनिट है उसका सीरियल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और इसी तरह वीवीपैट का सीरियल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये जो आपके यूनिट्स है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, ये उन पर लिखा होगा ये सीरियल नंबर, और ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो उसके बाद है नंबर वन, ये इंपॉर्टेंट है। अब नंबर वन पॉइंट जो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोर्स असाइन टू द पोलिंग स्टेशन। आपके पोलिंग स्टेशन में टोटल वोटर्स या टोटल इलेक्टोर्स कितने हैं, ये आपकी जो मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल रहेगी उसका जो पहला पेज है वहां पर लिखा होगा कि आपके पोलिंग स्टेशन में टोटल इलेक्टोर्स कितने हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पोलिंग स्टेशन में 900 इलेक्टोर्स हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है 900।
ओके सर। टोटल ये आपको टोटल बताना है, टोटल 900। तो उसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट है 2, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एज एंटर्ड इन द रजिस्टर फॉर वोटर्स फॉर्म 17A। फॉर्म 17A जो है, जो हमारे P2 के पास रहती है, जिसमें एंट्री होती है वोटर्स की, इसमें हमें यहाँ पर लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एज एंटर्ड, यानी रजिस्टर ऑफ वोटर्स फॉर्म 17 में टोटल एंट्रीज जो हैं वो कितनी हुई हैं। तो इसके लिए आपको जो फॉर्म 17A है उसका जो जो पहला कॉलम है सीरियल नंबर, वहां पर जो लास्ट एंट्री होगी वो यहां पर आपको लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके फॉर्म 17A में लास्ट एंट्री है 200 फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर आपको लिखना होगा 200। ओके सर। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट अंडर रूल 49O। कितने वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट रिफ्यूज किया, यानी फॉर्म 17A में उनकी एंट्री हुई है, लेकिन एंट्री होने के बाद उन्होंने वोट रिफ्यूज किया, उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे। तो इसके लिए आपको देखना होगा जो फॉर्म 17A का लास्ट कॉलम है, रिमार्क्स कॉलम, क्योंकि रिमार्क्स कॉलम में आपने लिखा होगा रिफ्यूज टू वोट। तो मिसाल के तौर पर जो रिफ्यूज टू वोट हैं, जिन्होंने रिफ्यूज किया है वोट, वो है मिसाल के तौर पर 2। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2। उसके बाद है नंबर 4, नंबर ऑफ वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट अंडर रूल 49M। अब ऐसे कितने वोटर्स हैं जिनको आपने वोट डालने नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना जो ये वोटिंग प्रोसीजर है उसको वायलेट किया है। तो मिसाल के तौर पर वो है 1। इसके लिए भी आपको देखना होगा जो फॉर्म 17A है उसका जो रिमार्क्स कॉलम है, रिमार्क्स कॉलम आपको चेक करना है, जहां जहां पर लिखा होगा नॉट अलाउड टू वोट, तो वो एंट्रीज आपको देखनी है कितनी है, और वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, टोटल एंट्रीज जो हैं वो है 200, रिफ्यूज टू वोट कितने हैं 2, और नॉट अलाउड टू वोट जो है वो है 1। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर 2 और 1 है, इन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। ठीक है सर। तो उसके बाद अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, नंबर 5, टेस्ट वोट्स रिकॉर्डेड अंडर रूल 49MA सब सेक्शन डी रिक्वायर टू बी डिडक्टेड। आपके पोलिंग स्टेशन में अगर कोई टेस्ट वोट पड़ा है, हालांकि इस टेस्ट वोट का एनकरेज नहीं करना है, वोटर को समझाना है कि जो आप कह रहे हैं कि मैंने ए को वोट डाल दिया, वो जो स्लिप जनरेट हुई है वो बी की हुई है। ऐसा कभी भी आज तक कभी भी वीवीपैट हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी वोटर ने ए को वोट डाल दिया और पर्ची जो निकली वो बी की निकली। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए एक प्रोविजन रखा है, हालांकि इस चीज को हमें एनकरेज नहीं करना है, वोटर को समझाना है कि ऐसा हुआ नहीं है। अब अगर ऐसा हुआ है कि आपके पोलिंग स्टेशन में कोई टेस्ट वोट पड़ा है, तो यहां पर आपको लिखना है कितने टोटल नंबर टेस्ट वोट पड़े हैं। तो मिसाल के तौर पर हम यहां पर लिखेंगे 1, एक टेस्ट वोट हमारे हमारे पोलिंग स्टेशन में पड़ा। तो उसके बाद लिखना है सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर इन फॉर्म 17A। फॉर्म 17A में उस इलेक्टर का सीरियल नंबर क्या है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। मिसाल के तौर पर उसका जो सीरियल नंबर है वो 25 है। तो ये है उस इलेक्टर का सीरियल नंबर फॉर्म 17A में, जिसने टेस्ट वोट के लिए आपको कहा। ठीक है सर। लेकिन ये जो टेस्ट वोट है इसकी एंट्री फॉर्म 17A में होगी। एक तो जब ये वोटर आएगा वो अपना नॉर्मल ये वोट कास्ट करेगा पहला। उसके बाद अगर अगर टेस्ट वोट की जरूरत पड़ी तो उसकी दूसरी एंट्री होगी फॉर्म 17A में, यानी उस वोटर की 2 एंट्रीज होंगी फॉर्म 17A में। इसका मतलब है कि जो टेस्ट वोट पड़ा है उसकी एंट्री ऑलरेडी फॉर्म 17A में होगी, और उसके रिमार्क्स कॉलम में आपको लिखना है कि ये जो टेस्ट वोट है ये किस किस कैंडिडेट के फेवर में पड़ा है वो भी आपको लिखना है। यानी रिमार्क्स कॉलम में एक तो आपको लिखना है टेस्ट वोट, और किस कैंडिडेट के फेवर में ये टेस्ट वोट पड़ा उस कैंडिडेट का नाम भी लिखना है। ठीक है सर। तो उसके बाद आपको यहां पर क्या लिखना है, कैंडिडेट फॉर होम टेस्ट वोट कास्ट, क्योंकि अब जो टेस्ट वोट है ये अब सीक्रेट नहीं रहेगा। क्योंकि जब जब टेस्ट वोट पड़ेगा उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर आएगा, सभी पोलिंग एजेंट्स आएंगे, और वो सभी देखेंगे कि ये जो टेस्ट वोट है ये कैसे होगा वहां पर, और ये अब सीक्रेट नहीं रहेगा। तो कैंडिडेट फॉर होम टेस्ट वोट कास्ट, कैंडिडेट का सीरियल नंबर क्या है बैलेट पेपर पर, मिसाल के तौर पर उसका सीरियल नंबर 3 है। नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको यहाँ पर लिखना है, कैंडिडेट का नाम, और नंबर ऑफ वोट्स कितने कास्ट हुए हैं, या यानी टेस्ट वोट्स जो ये कैंडिडेट है उसको कितने टेस्ट वोट्स पड़े हैं, ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पोलिंग स्टेशन में एक टेस्ट वोट पड़ा है, तो उस कैंडिडेट का यहाँ पर आपको नाम लिखना है, और नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पर मेंशन करना है कि कितने वोट्स उसके फेवर में पड़े। ओके सर। चलिए आगे। नाउ सिक्स्थ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन।
आपके वोटिंग मशीन में अब कितने वोट्स होने चाहिए, यानी जो आपका कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट का जब आप टोटल बटन दबाएंगे तो उस कंट्रोल यूनिट में कितने वोट्स होने चाहिए। ठीक है सर, अब कितने वोट्स होने चाहिए, फॉर एग्जांपल यहां पर अब हम देखेंगे ऊपर, यहां पर हम देखेंगे तो ये जो 200 है ये टोटल एंट्रीज हैं हमारे पोलिंग स्टेशन में फॉर्म 17A के हिसाब से। इसमें जो दो हैं ये रिफ्यूज टू वोट हैं, और एक जो है इट इज नॉट अलाउड टू वोट। यानी ये जो 2 और 1 इट मीन ये तीन यहां से हमें माइनस करने हैं, यानी 200 - 3, तो वो आएगा 197। यानी 197 जो है फॉर्म 17 के हिसाब से आपके पोलिंग स्टेशन में टोटल वोट जो पड़े हैं वो है 197। लेकिन ये बात आप याद रखिए, ये जो 200 यहां पर टोटल एंट्रीज हैं इनमें टेस्ट वोट भी है। ये आप याद रहे, ध्यान रहे कि ये जो 200 यहां पर आपने टोटल एंट्रीज दिखाई है फॉर्म 17A में, इसमें एक एंट्री जो है वो टेस्ट वोट की है। ठीक है सर, तो जो अब हमारे टोटल वोट्स एज पर 17A पड़े हैं इसमें टेस्ट वोट भी है, वो है 197। यानी 197 में से एक वोट जो है वो टेस्ट वोट है। ठीक है, लेकिन ये यहां पर आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको टोटल नंबर दिखाना है, यानी 197 एज पर फॉर्म 17A हमारे हमारे पोलिंग स्टेशन में वोट्स पड़े हैं 197। ओके सर, तो ये जो 197 है द टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन भी यही होना चाहिए, यानी 197। यानी जितनी वोट्स हमारे फॉर्म 17A में है उतने ही वोट्स हमारे कंट्रोल यूनिट में भी होने चाहिए। अब ये जो फॉर्म 17A में हमारी एंट्री हुई है 197, अब हमें ये पता है कि इसमें एक वोट क्या है, एक वोट इसमें टेस्ट वोट है, और वो जो टेस्ट वोट है उसकी एंट्री हमने यहां पर की है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट वोट टू बी डिडक्टेड। ये यहीं से बता रहा है कि ये जो यहां पर ये जो टेस्ट वोट्स हैं ये आपको डिडक्ट करने हैं, माइनस करने हैं, लेकिन आपको माइनस नहीं करने हैं, आपको टोटल नंबर दिखाना है कि 197। यानी मैं फिर से रिपीट करूंगा, फॉर्म 17A के हिसाब से आपके पोलिंग स्टेशन में टोटल वोट जो पड़े हैं वो है 197, लेकिन इन 197 वोट्स में एक वोट टेस्ट वोट का है। यानी इसका मतलब है कि टोटल वोट जो पड़े हैं वो है 196, यानी वैलिड वोट्स, क्योंकि ये टेस्ट वोट जो है ये काउंट नहीं होगा। लेकिन आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसका जो कंट्रोल यूनिट है उसमें कितने वोट्स होंगे, उसमें भी 197 वोट्स होंगे। अब कंट्रोल यूनिट में से ये जो एक वोट है, ये जो टेस्ट वोट है ये कौन डिडक्ट करेगा, ये आपको डिडक्ट नहीं करना है, ये आपको माइनस नहीं करना है। जब काउंटिंग होगी वहां पर जो काउंटिंग ऑप्शंस होंगे, आपने यहां पर लिखा है कि मेरे पोलिंग स्टेशन में एक वोट जो है वो टेस्ट वोट है, वो इसको खुद वहां पर माइनस करेंगे। लेकिन आपको यहां पर खुद ये यहां पर माइनस नहीं करना। इट मीन्स कि जो हमारा कॉलम 6 है इसमें जो हमारी एंट्रीज हैं वोट्स की 197, ये मैच होने चाहिए इस नंबर से 197 एज पर फॉर्म 17A। ओके सर, उसके बाद जो पॉइंट है सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 7, वेदर द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एज शोन अगेंस्ट आइटम 6। यानी आइटम 6 जो है यहां पर जो एंट्री आपने दिखाई है 197 वोट्स की, अच्छा, टैलीज विद द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एज शोन अगेंस्ट आइटम 2 माइनस नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट एज अगेंस्ट आइटम 3 माइनस नंबर ऑफ वोटर्स एज अगेंस्ट आइटम 4। यानी आपको एक सिंपल एक फार्मूला आपको याद रखनी है। वो फार्मूला क्या है, ये जो फार्मूला है यानी 6, यहां पर जो कॉलम 6 है मैं ऐसे दिखाऊंगा, यहां पर जो कॉलम 6 है, ठीक है सर, इट शुड मैच विद 2 - 3 - 4। ठीक है सर, अब हम पहले देखेंगे 2 - 3 - 4 क्या है। आप यहां पर देखिए ऊपर, ये है हमारा 2, ठीक है सर, कॉलम 2, ठीक है सर, दिस इज कॉलम 3, दिस इज कॉलम 4। यानी 2 - 3 - 4 में जो एंट्रीज हैं वो क्या है, वो है 200 -2 - 1, तो उसका काउंट जो आता है वो आता है 197। ओके सर, ये जो 197 यानी 2 - 3 - 4 197 शुड मैच, या मैं ऐसे कहूंगा इट मस्ट मैच विद कॉलम 6। कॉलम 6 में आपकी एंट्रीज कितनी है 197, यानी कॉलम 6 में जितनी जितनी एंट्रीज हैं वोट्स की यानी 197,
इट शुड मैच विद 2 - 3 - 4। ये आपका मैच हो गया तो इट मीन्स कि आपका इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है सर। अगर इसमें अब कुछ वेरिएशन है, यानी यहां पर अगर आपकी एंट्रीज है 197 और यहां पर अगर आपकी एंट्रीज हैं 198 या उससे ज्यादा या उससे कम, इट मीन्स कि इन दो में वेरिएशन है। तो जब काउंटिंग होगी आपका जो कंट्रोल यूनिट है उसमें वेरिएशन आएगा, तो उसकी काउंटिंग उस वक्त नहीं होगी, आपके लिए फिर मसला खड़ा हो जाएगा। तो ये आपको खास ख्याल रखना है कि एट द एंड ऑफ द पोल P1 P2 P3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठ के ये फॉर्म 17C जो है इसको आप अच्छी तरह से फिलअप करोगे, ताकि ये जो कॉलम 6 है इट शुड मैच विद 2 - 3 - 4, यानी 2 - 3 - 4 की जितनी भी एंट्रीज हैं दे शुड मैच विद द कॉलम 6, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर द वोटिंग मशीन। ये दो कॉलम्स आपके मैच हो गए तो इट मीन्स आपका सब कुछ ठीक हो गया, आपका फॉर्म 17 से ठीक है, आपका इलेक्शन अच्छी तरह से हो गया। इसमें कोई वेरिएशन है तो इट मीन्स कि आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन यहां पर आप एक बात याद रखिए कि ये जो 197 एंट्रीज हैं 2 - 3 - 4, इसमें एक टेस्ट वोट भी है। ठीक है सर। इसी तरह यहां पर जो ये 197 है, यानी आपके मशीन में जितने, आपके कंट्रोल यूनिट में जितने वोट्स हैं 197, इसमें भी एक वोट जो है वो टेस्ट वोट है। और जब ये फॉर्म 17C आपका आपका काउंटिंग ऑफिशियल्स के पास पहुंचेगा, वो देखेंगे यहाँ पर कि आपने यहाँ पर लिखा है कि मेरे पोलिंग स्टेशन में एक टेस्ट वोट है, और वो ये एक टेस्ट वोट यहाँ पर डिडक्ट करेंगे। इट मीन्स कि आपके फॉर्म 17A में अब 196 वोट्स हैं एज पर फॉर्म 17A, क्योंकि एक उसमें टेस्ट वोट है। और ये जो काउंटिंग ऑफिशियल्स हैं वो इस कंट्रोल यूनिट में से एक वो डिडक्ट करेंगे, क्योंकि जो उनका फॉर्मेट है मैं वो आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। जो उनका फॉर्मेट है रिजल्ट ऑफ काउंटिंग, ये है रिजल्ट ऑफ काउंटिंग पर उन्हें लिखा है, ये है रिजल्ट ऑफ काउंटिंग। हमने फॉर्म 17C में दिखाया है कि जो सीरियल नंबर ऑफ द कैंडिडेट 3 है, जो कैंडिडेट 3 है इसके फेवर में एक टेस्ट वोट पड़ा है। मिसाल के तौर पर उस कैंडिडेट का नाम ए है। ठीक है सर। नंबर ऑफ वोट्स एज डिस्प्लेड ऑन कंट्रोल यूनिट, मिसाल के तौर पर अगर उसके 100 वोट्स पड़े हैं 100 वोट्स में से उसका एक टेस्ट वोट भी है। नंबर ऑफ टेस्ट वोट्स टू बी डिडक्टेड एज पर आइटम 5 ऑफ पार्ट 1, क्योंकि आइटम 5 में आपने दिखाया है, फॉर्म 17C के आइटम 5 पर आपने दिखाया है कि इसके फेवर में एक टेस्ट वोट पड़ा है, और ये जो टेस्ट वोट है ये यहीं पर डिडक्ट होगा, क्योंकि यहां पर लिखा है नंबर ऑफ टेस्ट वोट्स टू बी डिडक्टेड एज पर आइटम 5, यानी 100 -1, इट मीन्स कि 99 वोट्स। और ये जो टेस्ट वोट आपके पोलिंग स्टेशन में पड़ा था ये खुद ब खुद यहाँ से डिडक्ट हो गया। और इस तरह से मैं फिर से ये रिपीट करूंगा कि आपको ये जो फॉर्म 17C है अच्छी तरह से फिलअप करना है, और ये आपको फिलअप करना है एट द एंड ऑफ द पोल। एट द एंड ऑफ द पोल आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1 P2 P3 सभी मिल बैठ के इस फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप करेंगे, ताकि आपके लिए कोई मसला खड़ा ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्म 17C। थैंक यू वेरी मच।